हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ जिला है। चित्तौड़गढ़ जिले का जो इतिहास चल रहा था हमारे, उसके थर्ड पार्ट की हम बात करने वाले हैं। आज हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी जो चित्तौड़गढ़ जिला है उसकी स्थापना की, उसकी साक्षरता की, जनसंख्या की और क्षेत्रफल की और मुख्य मुख्य जो तथ्य बनते हैं उन तथ्यों की बात की थी। सेकेंड पार्ट में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात की थी, जिसमें हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो इम्पोर्टेंट जो जौहर हैं उन जौहरों की बात की है। आज हम उसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कुछ अन्य इमारतें हैं, उन इमारतों की बात करने वाले जो अति इम्पोर्टेंट है, यानी कि अति महत्वपूर्ण है, उनकी बात करने वाले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो इमारतें हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो देखो, आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है एक 9 मंजिला, कितनी? 9 मंजिला, 1 2 9 मंजिला है एक, जिसका क्या नाम है? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ, और इससे ही कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, इसे ही विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। तो ठीक है, 9 मंजिला है। कितने मंजिला? 9 मंजिल। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसे विजय स्तंभ कहते हैं, जिसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं, जिसे विष्णु स्तंभ कहते हैं। एक ही बात है, ठीक है, जो कि 9 मंजिला है। इसके अलावा तो देखो, इसे क्या कहा जाता है? इसे भारतीय मूर्तिकला का, इसे भारतीय मूर्तिकला का, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का इसे विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। और इसे मूर्तियों का, यानी कि भारतीय मूर्ति है, मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजायबघर। और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है किसे? विजय स्तंभ को, ठीक है, जो कि 9 मंजिल है। अब देखते हैं कि इसका जो निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। और इसके जो वास्तुकार थे, वास्तुकार थे, देखो, नापा, पोमा और पुंजा, ये थे विजय स्तंभ के वास्तुकार, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये विजय स्तंभ राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 1949 में राजस्थान की प्रथम इमारत है विजय स्तंभ, जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था 1949 में, ठीक है। तो यह है विजय स्तंभ। इसके अलावा देखो, ये 9 मंजिला है। इसकी तीसरी मंजिल पर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? अरबी में 9 बार क्या लिखा गया है? अल्लाह शब्द लिखा गया है 9 बार। 9 बार तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया है। इसके अलावा इसकी 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ पर स्थिति, कीर्ति स्तंभ
परिस्थिति लिखी गई है 9वीं मंजिल पर, ठीक है, 9वीं मंजिल पर लिखी गई है। और किस भाषा में लिखी गई है, तो इसकी जो भाषा है वो भाषा है संस्कृत है। कौन सी भाषा है? संस्कृत में लिखी गई है कीर्ति स्तंभ परिस्थिति। इसके अलावा किसने लिखी है, इसका जो लेखक था उस लेखक का नाम है अत्रि भट्ट, ठीक है। इसको जो लिखने वाले थे उसका नाम है अत्रि भट्ट। और पूर्ण किसने की? पूर्ण अत्रि भट्ट का पुत्र था, अत्रि भट्ट का पुत्र था जिसका नाम है महेश भट्ट। महेश भट्ट ने इसको पूर्ण किया था, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति को महेश भट्ट ने पूर्ण किया था, ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो यह है विजय स्तंभ, ठीक है, जिसे कुंभा ने बनाया। 9 मंजिल है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अला शब्द लिखा गया है और 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ परिस्थिति लिखी गई है जो संस्कृत भाषा में है, जिसको अत्रि भट्ट ने लिखा, महेश भट्ट ने पुत्र ने पूरा किया, इसको पूर्ण किया, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक 7 मंजिला, कितनी मंजिला? 7 मंजिला, 7 मंजिला एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है। क्या है? जैन कीर्ति स्तंभ भी है इसके अंदर, जो कि 7 मंजिला है। विजय स्तंभ तो कितने मंजिला था? 9 मंजिला था। और जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? 7 मंजिल। यह 7 मंजिल। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। इसका जो जैन कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण करता है वो कौन है? जिजाक, ठीक है। और इसे जीजा शाह भी कहा जाता है, जीजा शाह, इनका नाम है जीजा शाह भी मिलता है और जिजाक भी मिलता है। तो जैन कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो जिजाक ने करवाया था, ठीक है। रावल तेज सिंह के काल में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। 7 मंजिला है। और इसके अलावा ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। भगवान आदिनाथ को समर्पित है ये, भगवान आदिनाथ को समर्पित है ये। क्या? जैन कीर्ति स्तंभ, जो कि 7 मंजिल है, जिसका निर्माण जिजाक या जीजा शाह ने करवाया, रावल तेज सिंह के काल में करवाया था, ठीक है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, आदिनाथ को समर्पित है। तो यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या है इसमें और देखते हैं हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और क्या क्या है, इसके अलावा देखते हैं। तो देखो, इसके अलावा यहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और रतन सिंह का महल स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। रानी पद्मिनी का महल है, रानी पद्मिनी का भी महल है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। इसके अलावा गोरा बादल का भी महल है, गोरा बादल का महल भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ठीक है। इसके अलावा श्रृंगार चौरी भी यहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ठीक है। इसके अलावा कुंभा महल भी यहाँ पर है, कुंभा महल भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ठीक है। इसके अलावा आहाड़ा हिंगोला का महल भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आहाड़ा हिंगोला का जो महल है वो तो चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन आहाड़ा हिंगोला की जो छतरी है वो कहां पर है? मंडोर जोधपुर में है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भीमलत कुंड है, यहाँ पर क्या है? भीमलत कुंड भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ठीक है। इसके अलावा मानमोरी का तालाब है, इसके अलावा मानमोरी का तालाब भी है यहाँ पर, कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। इसके अलावा भामाशाह हवेली कहां पर है? भामाशाह हवेली भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ध्यान रखना, ठीक है।
इसके अलावा नौ गजा पीर की मजार, नौ गजा पीर की मजार कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इमारतें। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो चित्तौड़गढ़ जिले में जो मंदिर हैं, जो कुछ आंदोलन है, जो भी कुछ बाकी रहा है, जैसे भैंसरोड़गढ़ जो दुर्ग है, उन चीजों की हमें बात करेंगे।